हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2023 और 23 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 फरवरी। तो दुनिया भर के सभी लोगों के बारे में चिंतन करने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संस्थान संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करेगा? हाल ही में कौन सा संस्थान संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद। तो सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद ये आपका संक्रामक रोग और महामारी की तैयारी के लिए एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का आपका पट्टीपोलम गांव से आपका एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल्स मिशन 2023 को लॉन्च किया गया है। अब बात हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन। ध्यान देंगे, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन आपका तमिलनाडु का रहा है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मीशो। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मीशो के साथ बेंगलुरु स्थित फसनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपका क्या किया है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो ध्यान देंगे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। इस पहल से दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तुरंत कम कीमत पर फंड ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी। अब बात सिंगापुर की करें तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली, जिनका 87 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया। अब बात हम गुजरात की करें तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। उसके बाद 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है।
उसके बाद राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। उसके बाद पशु के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। उसके बाद गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। ध्यान देंगे, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, धूल लेक है, नल सरोवर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिचड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वेदांता फॉक्सकॉन जेबी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? हाल ही में वेदांता फॉक्सकॉन जेबी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो वेदांता फॉक्सकॉन जेबी इसके द्वारा आपका भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी गुजरात में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी RRR। तो आपका SS राजामौली की फिल्म है RRR, इसे आपका दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PSU इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में PSU इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजेश राय। तो PSU इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में आपका राजेश राय को नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। उसके बाद BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। उसके बाद उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में I2U2 की पहली उप मंत्रालयी बैठक का आयोजन कहाँ की जाएगी? हाल ही में I2U2 की पहली उप मंत्रालयी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अबू धाबी। तो अबू धाबी में आपका I2U2 की पहली उप मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब I2U2 तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो I2U2 इसके अंतर्गत आपका इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है? हाल ही में किसने महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने महाराष्ट्र में आपका दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो हरियाणा में आपका उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा। अब बात हरियाणा की करें तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। ध्यान देंगे, हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। उसके बाद 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। ध्यान देंगे, हरियाणा में आपका कालेश्वर नेशनल पार्क है,
सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? हाल ही में दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द कश्मीर फाइल्स। तो द कश्मीर फाइल्स इस फिल्म को आपका दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है और रणबीर कपूर को आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मिस्र ने कहा तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? हाल ही में भारत और मिस्र ने कहा तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो भारत और मिस्र ने नई दिल्ली में आपका तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक की आयोजन की है। अब बात हम मिस्र की करें तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी आपका कैरियो है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो मिस्र के राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी। और मिस्र की करेंसी क्या है? तो मिस्र की करेंसी आपका इजिप्शियन पाउंड है। ध्यान देंगे, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत की सम्मान के किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? हाल ही में श्री बिपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो पूर्व सीडीएस थे बिपिन रावत, इनके सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। अब बात हम श्रीलंका की करें तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा है। कोलंबो आपका कमर्शियल कैपिटल है और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा यह आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धनम है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। ध्यान देंगे, 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। उसके बाद भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है। उसके बाद श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। उसके बाद चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। ध्यान देंगे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? हाल ही में किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।